21 तारीख के बाद से मैं भी घर नहीं गया हूँ। उसके बाद ही पता नहीं एकदम अचानक से बाढ़ सी आ गई बॉडियों की। इससे पहले महीने के केसेज कम से कम थे 30 या 90, 100 बॉडी के करीब, 90-100 के करीब महीने भर में आते थे पहले, और आज 4 दिन में ही कम से कम 120 बॉडी आ जाते हैं। Just see one which is going inside. It's difficult to, realize this is in front of my eyes. ये लोग सिर्फ झूठ मूठ का पैसा बनाने के लिए ये नाटक किए। बॉडीज़ की तो गिनती नहीं है जी, हॉस्पिटल से कम। हॉस्पिटलों में तो गिनती कर नहीं सकते, लेकिन जो घरों में ख़त्म हो रहे हैं उनकी भी तादाद कम नहीं है, बहुत है। तो हम यहाँ पे ले आए, यहाँ पे लाने के बाद वही के बाद बीमारी बच्चों का भी वही है। हम कहते हैं मिलन तो छुट्टी भी नहीं दे पा रहे अभी तक। 17-18 दिन हो गए, का दिनों का रिपोर्ट बताते, रिपोर्ट में क्या आ रहा क्या नहीं। दिल्ली में सिचुएशन इज़ वेरी ग्रिम राइट नाउ, क्योंकि कोरोना के केसेस अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और हॉस्पिटल्स के बाहर की तस्वीरें आम तौर से लोगों को देखने को मिल रही हैं। मैं अभी एम्स के बाहर खड़ी हुई हूँ, एम्स ट्रॉमा सेंटर के बाहर, एंड आई एम नॉट टू श्योर ऑफ व्हाट आई विल सी टुडे ऑनेस्टली, बट दैट इज़ द एंडेवर। और इसी वजह से शायद मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, सबसे पहले दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के बाहर पहुँची हूँ, और मुझे यही जानना है कि यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन कैसी है। एंड आई ट्राई टू रीच आउट टू द हॉस्पिटल फार्मेसी, क्योंकि मुझे PPE किट एज अ रेस्पॉन्सिबल रिपोर्टर पर्सन PPE किट की भी ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ पे फार्मेसी के अंदर ही बहुत ज़्यादा हलचल है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ chaos गोइंग ऑन दैट आई सॉ, एंड वहाँ पे PPE किट्स अवेलेबल नहीं है। एम्स के फार्मेसी के अंदर भी PPE किट्स अवेलेबल नहीं है। सो राइट नाउ आई एम आउटसाइड द हॉस्पिटल, देखते हैं व्हाट डू आई फाइंड आउट। मेरी वाइफ है ये। और क्या है ये कह रहे प्राइवेट में लेके जाओ, प्राइवेट में मेरी इतनी, क्या है? इनका जो है मतलब कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, किस चीज़ का ऑपरेशन? डिलीवरी है इनका। अच्छा, आपकी डिलीवरी है? हाँ, और यहाँ अस्पताल में एडमिशन नहीं ले रहे हैं? सुबह आया हूँ, OTP का टाइम था, तो वो बोला कि जो है आप लेके जाओ, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, जो है हमारे पास कुछ भी सामान नहीं। इनको भी बताया है सारा कुछ, ये अंदर गई थी। कितना कितना टाइम है अभी डिलीवरी का? 15 दिन है। 15 दिन है। और आपको एडमिशन नहीं दे रहे नहीं, हैं? वो बोले कि OT बंद है, इसीलिए मैं नहीं आपको ले नहीं सकती। OT बंद है? OT बंद है। अच्छा, ऐसे कितने हॉस्पिटल्स में आप चक्कर लगा चुके हैं? मैं दो लगा चुका हूँ। 2 हॉस्पिटल? मालवीय नगर में भी गया था, हाँ। वहाँ भी गए, थोड़ी देर चेक किया, फिर कह रहे हैं कि आप लेडिंग हार्डिंग ले के जाओ। कह रहे जब सफदरजंग वाले मना कर दिए तो हम क्या कर सकते हैं। और अब इसका प्रोसेस क्या होगा अभी? वो कह रहे प्राइवेट में लेके जाओ, हमारी इतनी कैपेसिटी होती तो हम शुरू से प्राइवेट में दिखाते। फिर अभी मैं एम्स ट्रॉमा सेंटर के बाहर खड़ी हूँ, और यहाँ पर जब हम हॉस्पिटल्स में पहुँचे हैं लोगों से बात करने के लिए, सिचुएशन जानने के लिए, तो हमें कई ऐसे लोग मिले जिन लोगों को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली है। कोविड की वजह से अस्पताल पूरे ब्लॉक्ड है, बहुत सारे अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड्स नहीं है। आम तौर पे ही इट्स एन हेल्थ इमरजेंसी, क्योंकि लोग कोरोना की वजह से हो या और तकलीफ़ों की वजह से हो, लोगों को अस्पतालों में दिक्कतें हो रही है हर तरीके से। मेरा नाम विकास है, और मेरी फ्रेंड के साथ ही हुआ कि उनकी मदर की तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं थी। टेस्ट कराया, कोविड निकला। उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, चारों तरफ ट्राई किया, नहीं मिला ऑक्सीजन सिलेंडर। और फिर उसके बाद जब ऑक्सीजन लेवल 47 के आसपास आ गया तो फिर फ्रेंड का फ़ोन आया कि मैं उनको लेके ही जा रही हूँ इमरजेंसी में कहीं। तो पहले मैक्स गए तो उन्होंने वहाँ पे अटेंड नहीं किया, बाहर वेट करके आ गए। उसके बाद फिर वो उनको एम्स लेके गए। एक अच्छा पार्ट एम्स का ये रहा कि उन्होंने उनको इमरजेंसी में ट्रीट किया, तो हमें लगा कि अब हम सेफ़ हैंड्स में हैं, क्योंकि एम्स का नाम काफ़ी अच्छा है, राइट। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर आप हमें, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप हमें किसी डॉक्टर का रेफरेंस ला दोगे एम्स का, तो हम इनको एडमिट कर लेंगे। तो फिर हमने एम्स के डॉक्टर का रेफरेंस निकालना शुरू किया, चारों तरफ पूछा, सब लोगों ने कहा नहीं, कोविड में एम्स एंटरटेन नहीं कर रहा है किसी का रेफरेंस वगैरह, उनका अपना डिपार्टमेंट है।
तो ऐसे हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है। चारों तरफ ये करते रहे कल रात को हमें कोई रेफरेंस नहीं मिला। उस बीच इन्होंने इमरजेंसी से एम्स के ही ट्रॉमा सेंटर में उनको शिफ्ट किया। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ट्रॉमा सेंटर में क्या होता है कि थोड़ा बेटर केयर होती है, और जहाँ तक हम समझते हैं कि शायद ICU या उससे बेटर होता होगा। तो ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया और फिर अटेंडेंट को यानी मेरी फ्रेंड को बोला कि अब आप यहाँ से जाइए, हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, क्योंकि नो वन इज़ अलाउड। अब हमें नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है, उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, या वेंटिलेटर पे रखा है या नहीं रखा है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, कुछ नहीं पता। 15 मिनट में कॉल करके बोला एम्स ने कि उनकी तबीयत क्रिटिकल है, बट हम ट्राई कर रहे हैं। उसके फिर 2-3 घंटे में कॉल करके बोला कि उनकी डेथ हो गई है, अब आप ले जाओ। कितना टाइम से आप वेट कर रहे हैं? 3-4 घंटे हमें यहाँ पर हो गए। हाँ, और मुझे ये नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसा भी कुछ है। अगर आप यहाँ पे भी देखें खाली पड़ा हुआ है, और ऐसा भी नहीं है कि इतना वेटिंग आपको चाहिए। इट इज़ जस्ट दैट दे हैव लैक ऑफ स्टाफ एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्रेमेटोरियम है ये, ग्रीन पार्क क्रेमेटोरियम। एम्स हॉस्पिटल के बहुत सारे कोविड पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं, एंड आई जस्ट सॉ दैट देयर वर 3 bodies which were already being cremated outside also, एंड अभी अंदर बहुत सारे बॉडीज़ को जलाया जा रहा है, लेकिन देयर इज़ नो स्टॉपिंग। एक के बाद एक जस्ट बॉडीज़ आर एंटरिंग एंड दे आर बीइंग क्रीमेटेड वेरी मैकेनिकली, जैसे होना चाहिए। पर्ची कट रही है, लोग वेट कर रहे हैं अपने चांस का, एंड जैसा कि आप देख सकते हैं अंदर देयर आर अ फ्यू बॉडीज़ विच आर गेटिंग क्रीमेटेड। बहुत ही आई डोंट नो, आई एम स्पीचलेस राइट नाउ ऑनेस्टली, और आई कैन जस्ट काउंट द नंबर ऑफ बॉडीज़ दैट आर हियर। one is getting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉडीज़ हैं जो अभी जल रही हैं, और 2 बॉडीज़ यहाँ पे क्रीमेट होने के लिए तैयार की जा रही हैं। सो दिस इज़ द सिचुएशन। बाकी इसके अलावा मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि ये सिलसिला जो है पिछले आधे घंटे से मैं यहाँ पे हूँ, और ये सिलसिला जारी है। एक के बाद एक बॉडीज़ लाई जा रही है, ये रुक नहीं रहा है। आ जा 1 मिनट जल्दी आ जा। बॉडीज़ के लिए जगह तो हमारे पास नॉर्मली बहुत कम जगह हैं। काफ़ी बॉडियाँ रिटर्न भी हो जाती हैं। रिटर्न क्या होती हैं, कॉल आते हैं हमारे पास, हम जवाब दे देते हैं। रिटर्न तो ऐसे कभी तक हमने किया नहीं है, क्योंकि आप यहाँ की वीडियो खुद देख लो बना के, और जो अगर आप दिखाना भी चाहते हो तो यहाँ की स्थिति देख लो कैसे क्या है, किस जगह किस तरह हम जला रहे हैं। जगह कम है, लेकिन फिर भी हम लोग किसी कैपेसिटी हमारे यहाँ चिताओं की कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा एक 16-17 बॉडी की 20 बॉडी तक नॉर्मली है। 16-17 20 की नॉर्मली है। 30 नॉर्मल है, और आप कह रहे हैं कि अभी नॉर्मली 30 आ रहे हैं। नहीं, ज़्यादा हो रहे हैं। इससे ज़्यादा ही। कल हमने 34 बॉडी जलाई थी, और CNG का अलग है। बाबूजी ट्रॉमा सेंटर पे CNG पंप पे आ जाओ आप जी। सर कैसे कितने कॉल्स आ जाते हैं और किस तरह के कॉल्स आते हैं, क्या क्या बात होती है? मान लीजिए कि विमेंस हॉस्पिटल जाना है, तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ कि किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल का नाम लिया हो और उसमें एडमिट हो गया हो, फिर उसे लेके पूरी दिल्ली घूमते रहो। एडमिशन होना नहीं है, थकार के बेचारे अपने घर चले जाते हैं वापस। एम्बुलेंसेस है ही नहीं। मजबूरी ये है कि जिस भी बॉडी को ले जाते हैं किसी भी शमशान घाट, 400 बॉडी 500 बॉडी पड़ी होती हैं, 400 की वेटिंग चल रही है। सुबह जाती है 8 बजे एम्बुलेंस बॉडी लेके, नॉर्मली 1 घंटे में बॉडी जल जाती है। यहाँ सुबह 8 बजे बॉडी लोड करो, शमशान घाट निकलो, तो शाम को 10 बज रहे हैं 12 बज रहे हैं, एक बॉडी में एक गाड़ी में 5-5 6-6 बॉडी जा रही है। एक दिन में 1000-1200 फ़ोन डेली बज रहे हैं, रात दिन सो नहीं पा रहे, फ़ोन ही बजते रहते हैं। और किसी भी हॉस्पिटल में जाओ पेशेंट को लेके, गलती हॉस्पिटल की भी नहीं, ऑक्सीजन हो तो पेशेंट ले, ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो पेशेंट को ले कैसे? मरना तो फिर बाहर ही है, तो अंदर जाके क्या करना है, इसलिए लेते ही नहीं है।
जा रहा हूँ, गाड़ी पीछे ले लो। आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड लोकनायक हॉस्पिटल और यहाँ पे जो देखने को मिला है पूरे दिन के बाद, आई थिंक ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग है टू सी इन फ्रंट ऑफ माई आईज। देर इज़ अ पर्सन हु इज़ जस्ट लाइंग, वो बस पड़े हुए हैं। और जब मैं डॉक्टर से पूछ रही हूँ कि ये सिचुएशन है आपकी आंखों के सामने, मेरे आंखों के सामने, हम सब की आंखों के सामने, ही जस्ट इज़ नॉट आंसरेबल फॉर एनीथिंग। उन्होंने बस यही बोला है, द सिचुएशन इज़ आउट ऑफ हैंड राइट नाउ, दैट्स ऑल दैट ही हैज़ टू से। And what we can see right now is this. It's banal. शुरुआत में तो फिर नहीं हो रही थी दिक्कत, लेकिन जिस हिसाब से अब बॉडियों की रफ्तार बढ़ी है उस हिसाब से जगह की दिक्कत आ रही है हमारी। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से 4 कब्रिस्तान जो है इसके लिए बनाए गए हैं। 4 कब्रिस्तान हैं दिल्ली में। हाँ जी, हाँ जी। तो हम कुछ लोगों को उधर भी डाइवर्ट कर रहे हैं अभी, जब तक हमारी जगह की किल्लत। कोई बात नहीं। अच्छा, एम्बुलेंस निकल जाएगी हम साइड हो जाते हैं। वहाँ से निकलेंगे वो। रिपोर्ट देना, ठीक है? ठीक है सर। ये भी जमात के लोग हैं, ये भी फ्री लगे हुए हैं ये लोग, ये इनकी एम्बुलेंस है। पिछले साल से लगे हुए हैं ये लोग। हाँ। ये जमात उलमा हिंद की ट्रस्ट है। ये लोग उन लोगों में लगे हुए हैं जैसे जो घर में जिनकी डेथ हो जाती है और क्वारंटीन होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है तो उनको कोई अस्पताल वाले नहीं लेते, ना कोई एम्बुलेंस लेती है, तो ये लोग खुद जाते हैं, उनकी डेड बॉडियों को उठा के लाते हैं और यहाँ लाके उनका पूरा काम करा के जाते हैं। ओके, वॉलंटियरिंग जी बेसिकली। और ये अब से नहीं, पिछले साल अप्रैल से लगे हुए। सर पिछली साल जो था कि मतलब कोरोना तो था, डेड बॉडी भी काफ़ी आई थी पिछले साल भी, लेकिन पिछले साल ये था कि थोड़े दिनों के लिए बढ़ा था, फिर वो डाउन हो गया था। लेकिन इस बार जब से बढ़ा है अभी डाउन होने का नाम नहीं है, बढ़ते ही जा रहा है, डेड बॉडी वहीं के वहीं है। तो अभी बेसिकली हमें यही पता चला है कि यहाँ पे जो है एक बॉडी दफन होती है तो दूसरी आ जाती है, लाइन लगी हुई है बेसिकली बॉडीज़ की, एक के बाद एक आए जा रहे हैं। तो सिलसिला यहाँ पे भी रुक नहीं रहा है डेड बॉडीज़ का। पकड़ लो आप यार। 1-1.5 घंटे बाद।